नमस्कार। वैसे तो पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कहा था कि मैं ग्वालियर से माहौल क्या है लेकर हाजिर हूँगा, लेकिन मैंने एक ऐसी चीज़ देखी तो मुझे लगा उसे आपको भी दिखाना चाहिए। मैं इस वक्त मितावली में हूँ जो मुरैना में है, और मेरे पीछे ये 64 योगिनी मंदिर है। आप इसको देखिए, और इसको देखते ही आपको जो दूसरा भवन याद आ रहा होगा, वो भारत की पुरानी संसद है। हालांकि अब देश में नई संसद में कामकाज शुरू हो चुका है, लेकिन पुरानी संसद कहा जाता है कि इसी मंदिर के आर्किटेक्ट की नकल करके बनाई गई थी। तो मुरैना के मितावली में ये 64 योगिनी मंदिर है, भगवान शिव का ये मंदिर है, और 700 साल पहले इसको महाराजा देवपाल ने बनवाया था। इस मंदिर के भीतर भी मैं आपको ले चलूँगा, और आपको देख के आपकी आंखें हो सकता है फटी की फटी रह जाए कि इस तरह का स्ट्रक्चर 700 साल से यहाँ पर खड़ा है, और ये पहाड़ी पर है, मुरैना ज़िले की बात है। तो मैंने सोचा जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ की चीज़ें आपको दिखाता ही रहता हूँ। सियासी गुफ्तगू करूँगा, लोगों से चुनाव के बारे में माहौल क्या है जानने की कोशिश करूँगा, लेकिन थोड़ी देर इस मंदिर को अंदर से भी देख लीजिए। अगर आप पुरानी संसद के गलियारों में गए हैं तो आपको बिल्कुल इस मंदिर में आके वही फीलिंग होगी, उसी तरह का गलियारा है। मैंने संसद की रिपोर्टिंग कई सालों तक की है, तो मैं ये इसकी ऊंचाई थोड़ी कम है, उसकी ऊंचाई ज़्यादा है, लेकिन आर्किटेक्ट पूरा का पूरा पुरानी संसद का यहीं से लिया गया था। ये जो 64 योगिनी मंदिर है, देखिए ये 64 तरह के जो कक्ष है, इसमें हर कक्ष में शिवलिंग स्थापित है, और इस तरह से 64 कुल 64 योगिनी मंदिर है, तो 64 शिवलिंग इसमें स्थापित है। और ये पूरा का पूरा इसी तरह से गोलाकार में ये मंदिर है। आप देखिए बाहर की तरफ, और ये जो बीचों बीच देख रहे हैं, ये यहाँ भी शिवलिंग है। ये भगवान शिव का मंदिर है इसके बीच में, और ये चारों तरफ आप देखिए आंगन है, और इस तरह का पूरा गलियारा बनाया गया है। लोग इसको देखने के लिए आते हैं, और तमाम लोगों की उत्सुकता ये रहती है। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि कितनी मजबूती से 700 सालों से ये निर्माण वैसे ही के वैसा है। हमारी संसद इसकी नकल पे पुरानी बनी तो थी, लेकिन उसकी मियाद 100 साल तक ही रखी गई थी, इसीलिए नई संसद बनाई गई है। और नई संसद की भी उम्र 100 साल ही उसके आर्किटेक्ट ने बनाई है। और ये देखिए 700 सालों से ये मंदिर उसी तरह से खड़ा है। और अब यहाँ कुछ लोग आए हैं जो आसपास के भी हैं, मुझे उम्मीद है वो मध्य प्रदेश के ही होंगे। तो अब ये मंदिर दिखाने के बाद माहौल क्या है जानने की कोशिश करते हैं। तो ये 64 योगिनी मंदिर पहाड़ी पर है। मुझे आपने वहाँ देखा तो ऐसा मत सोचिएगा, अगर देखने के लिए आएंगे तो आपको पहाड़ी भी चढ़नी पड़ेगी। देखिए नीचे, और ये देखिए कितने खेत, हरे भरे खेत दिखाई दे रहे हैं। मुरैना ज़िले में मैं हूँ, और जैसा कि मैंने आपको बताया इस मंदिर को अब देखने के लिए लोग आ रहे हैं। थोड़ा डेवलप भी किया गया। पहले कुछ सालों पहले तक यहाँ आने के लिए रास्ता भी नहीं था, लोग इधर उधर से किसी तरह खोज के आते थे, लेकिन अब यहाँ तक बिल्कुल अच्छा रास्ता हो गया है। इस इलाके को मध्य प्रदेश टूरिज़्म अब डेवलप भी कर रहा है। यहाँ कुछ फैमिलीज बैठ के आराम कर रही हैं, जो सीढ़ी पर चढ़ के आता है उसको तो जी जी, ऊंचाई तो काफ़ी है, लगभग यहाँ 200 के आसपास सीढ़ियाँ हैं, और चढ़ने में बड़ी बड़ी भी हैं, बड़ी बड़ी ऊंचाईदार हैं, और चढ़ने में पसीने भी आ जाते हैं। और वैसे ही गर्मी इतनी है। तो आप लोग कहाँ से आए? हम लोग आए तो ग्वालियर से ही हैं, और रहने वाले मध्य प्रदेश की? मध्य प्रदेश ग्वालियर के ही रहने वाले, प्रथम बार आए हैं। जैसा कि अभी नाम सुन रखा था कि यहाँ काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। पहले तो नहीं था रास्ता, लोग कुछ भी बताते नहीं था, ये रोड्स भी नई बनी हुई हैं, तो काफ़ी लोग अभी आने लगे। वाकई में एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, और यहाँ लोग मन्नत मांगने भी आते हैं। शिव जी और पार्वती जी हैं यहाँ पे, और 64 योगिनी हैं। तो बहुत ही इसी कहते हैं कि इसी की अंग्रेजों ने इस बिल्डिंग को देख के और इसी के आधार पर पुरानी संसद का निर्माण किया। 100 साल उसकी उम्र थी, ये 700 साल से बिना किसी रख रखाव के, बिना किसी ठेकेदारी के, बिना किसी सरकारी संरक्षण के खड़ा रहा। अब इस पर निगाह पड़ी है। तो लेकिन मैं, आप सब लोग यही मध्य प्रदेश से ही हैं? हाँ, मध्य प्रदेश से, ग्वालियर के रहने वाले हैं। सब लोग साथी है क्या? नहीं, हाँ? अलग अलग हैं। आप लोग अलग हैं? आइए आप लोग। हाँ? 4 लोग अलग हैं। अच्छा, तो मैं आया ये जानने के लिए कि ये मध्य प्रदेश में जो चुनाव अब होने वाले हैं कुछ दिन के बाद, तो आपको क्या लग रहा है? मतलब क्या लग रहा है, किसकी लड़ाई है, किसकी सरकार आ सकती है, किसकी स्थिति अच्छी है?
इस विषय में तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। कैसे? इस विषय में मेरा मतलब कहिए इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो मुझे आइडिया नहीं है। आप सरकारी कर्मचारी तो नहीं है? बिल्कुल है। इसीलिए कोई बात नहीं। आप तो नहीं है? नहीं, हम तो हाउस वाइफ है। तो आप बताइए, महिलाओं के लिहाज से किस पार्टी का बोलबाला ज्यादा है? बीजेपी का ही लग रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है शिवराज जी चला रहे हैं लाडली बहना, क्या लक्ष्मी, लाडली लक्ष्मी तो भाई महिलाओं का तो झुकाव उधर ही है। जो पैसा मिल रहा है इसलिए? यही है। नहीं, जो जिनको पैसा मिल रहा है वो तो बोल ही रहे हैं भाई, हम तो उनके जो देश के हित का काम करेगा वो ही अच्छा है। हमें ना पैसे की लालच ना किसी की लालच। मोदी बोलो ना, कोई हो, मोदी हो, जो चलाएगा अच्छा। तो कौन चलाता है अच्छा? अब अभी तो जो है वही चला रहा, अब आगे जो चलाएगा वही अच्छा। आपके हिसाब से देश हित में, वो तो पार्टियां सब कहती हैं हम देशी हित के लिए काम कर रहे हैं, और क्या विदेश हित के लिए कोई काम करता है? नहीं तो देश हित के लिए नहीं, हाँ बहुत से ऐसी नकली बोलते हैं, देश के लिए नहीं करते, विदेश को जा। अब ये नहीं मैं बता सकती। ना ना ना, कौन नकली बोलता, कौन असली? तो ये इतना नहीं हम जानते। अब बोलते टीवी में देखते, जब बताते लेकिन ये नहीं बता सकते किस पार्टी के, कौन से किसके। अब तो वो इकट्ठी हो गई ना पार्टी। हाँ, वो इंडिया बना लिया। तो अब किसका नाम ले दूं? तो वो इकट्ठा होकर के मजबूत हुआ कि क्या है? अब ये नहीं हम बता सकते, अब आगे समय बताएगा। अच्छा, आप टीवी देखती हो तो आपको नकली नेता कौन लगता है, असली नेता कौन? अरे ना कोई नकली लगना ना, जो अभी चल रहा है वो अच्छा है, और आगे अगर अच्छा चलाएगा तो ये अच्छा, दूसरे अच्छा चलाएंगे तो वो अच्छे। अच्छा, शिवराज अच्छे कि कमलनाथ अच्छे? अभी जो चला रहा है वही ठीक लग रहा है, जो आगे वो अच्छा चलाएंगे तो वो अच्छे हो जाएंगे। अपने को वैसे इस चीज में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। अपने को नेतागिरी से ज्यादा कोई जो है इतना इंटरेस्ट है, सब तो पता है कि सब इकट्ठे हो लिए, ये असली और ये नकली। देश को अच्छा चला, देश के हित का काम करेगा, देश को अच्छा, वही अच्छा नेता। देश का हित क्या है? अच्छा बताओ। देश का हित यही है कि सबको, सबकी सुनो, गरीब अमीर जो हो सबको एक साथ लेके चलना और सबको समान समझना। अब कुछ तो ऐसे हैं कि बड़े पैसे वालों को ज्यादा वो करते हैं, कुछ तो पैसे वालों को ज्यादा महत्व देते हैं। ये है, हम तो बस देश के हित जो करेगा। कौन पैसे वालों को ज्यादा है? हम नहीं इतना, आप मेरे से मुड़ खप्पा मत करवा। आप तो बोल दे रही हो, आप फिर कह रही हो। जितना बोलना बोल कह रही इतना नहीं पता है। हाँ, इतना मैं तो घर में भी बोलती रहती हूँ। अरे क्या नहीं पता आपको? ये पता कि सारे दल एक हो गए, आपको ये पता कि कुछ जो है पैसे वालों का साथ देते हैं, कुछ तो ये पता कि जो है अच्छा है, आपको ये भी पता कि तो अभी जो है वो अच्छा ही है। और नाम क्यों नहीं ले रही? क्या हम जानते ही नहीं कौन है, कौन सी पार्टियां हैं। बस टीवी में देखते वो जानते हैं कि हाँ। अच्छा, मेरे हिसाब से अब मैं पूछता हूँ, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, बीएसपी और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस बीजेपी, हालांकि कांग्रेस बीजेपी यहाँ ज्यादा है, तो इसमें बताओ। टक्कर है दोनों की साहब, कांग्रेस और बीजेपी की। आप बताइए। टक्कर है दोनों की, दोनों की टक्कर है, कोई भी पार्टी शासन में आ सकती है। इस बार मुकाबला कड़ा है। बिल्कुल कड़ी टक्कर है। हाँ? समाजवादी पार्टी नहीं, यूपी में समाजवादी, तो हम भी यूपी के रहने वाले, वहाँ होते तो उसको भी साथ देते। पता चला इंडिया वाली हो। बता रहे कि भाई यहाँ है तो यहाँ जो अच्छा है उसका साथ देंगे। अरे अब हम पता पा गए। रुके अभी चालिए मत, अभी कहाँ? अच्छा लेकिन एक बात है अम्मा, रुको, आपकी उम्र कितनी है? 70। इतनी सीढ़ियाँ चढ़ ली? और क्या, भोलेनाथ की शक्ति है, उससे ओम नमः शिवाय बोलते बोलते चढ़ आए। अब बताओ, नए लोगों को चढ़ने में हालत खराब हो जाए इतनी गर्मी में। बिल्कुल। तो क्या खाती हो? यही खाते हैं, दाल रोटी सब्जी। हाँ जी, तो हाँ बताइए, आप क्या कह रहे थे? लड़ाई तगड़ी होगी दोनों? बिल्कुल तगड़ी होगी, कोई भी आ सकता है शासन में। सरकार कांग्रेसी बन सकती है और बीजेपी बन सकती है। हाँ? दोनों का एक सा लगता है कि भाई अब बड़ी उस्ताद हो अम्मा, कुछ नहीं जानती हो, सब जानती हो। चलो